आसिफा भुट्टो जरदारी की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुल्तान में बाकायदा हुकूमत मुखालिफ जलसे में शिरकत को मुल्की सियासत में खुशगवार इजाफे के तौर पर लिया जा रहा है। अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज क्राउन देखी हो तो आपको मार्गरेट का ये डायलॉग यकीनन याद होगा, मैं नाइब मलिका हूँ। जब मलिका नहीं होती तो मैं उनके काम को देखती हूँ, लेकिन मैं खुद मलिका नहीं। पाकिस्तान के सियासी खानवादों की तारीख बताती है कि सियासी विरासत सिर्फ पहली औलाद या औलाद नरीना होने के नाते नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए शख्सियत, अहलियत और तदबीर का मरकजी अमल दखल होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सन 2008 में जब पीपल्स पार्टी ने विफाक में हुकूमत संभाली तो कौमी असम्बली के पहले इजलास में स्पीकर बॉक्स से नारा बुलंद हुआ, जिंदा है बीबी जिंदा है। इस नारे ने ऐवान का माहौल यकसर तब्दील कर दिया था। ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट खुसूसन पीपल्स पार्टी के अरकान अफसरदा हुए और अपनी रहनुमा को याद करने लगे। तब से पीपल्स पार्टी के अंदर और पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये तासुर पुख्ता होना शुरू हो गया कि शायद आसिफा भुट्टो जरदारी अपनी वालिदा की तरह सियासतदान बनेगी या कम अज कम सियासत में एक अहम किरदार जरूर अदा करेंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी इस वक्त तक समाजी राब्तों की वेबसाइट्स या आलमी फलाही कामों में ज्यादा सरगर्म नजर आती रही हैं, लेकिन अब इन्हें बाकायदा तौर पर अवामी सियासत में मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। बज़ाहिर इसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी अलील हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला हैं और खुद को करंतना किए हुए हैं। सन 2018 के आम इंतखाबातों या लियारी और लाड़काना में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम आसिफा भुट्टो अपने भाई बिलावल के साथ सियासत में पेश नजर आए। जब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमात चले तो आसिफा वालिद का हाथ थामकर अदालती पेशियों पर भी दिखाई दी। आसिफ जरदारी से गिरफ्तारियों के बाद जब सवाल किया गया कि अगर बिलावल भी गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा, साबिक सदर ने जवाब दिया कि बिलावल गिरफ्तार हुए तो पार्टी का परचम आसिफा थामेंगी। कुछ अरसा कबल जब नैब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तहकीकात के लिए तलब किया था और इनकी गिरफ्तारी की क़यास आराइयाँ होने लगीं तो बिलावल ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि वो गिरफ्तार हुए तो आसिफा उनकी आवाज़ बनेगी। इसके अलावा वो ट्विटर पर बिलावल और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात को बाकायदगी के साथ रीट्वीट करती हैं और कभी कभी सियासी मामलात पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी करती हैं। ट्विटर पर इनके 25 लाख फॉलोअर्स हैं। खास तौर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, सिविलियंस और पार्लिमान की बालादस्ती और सूबाई खुद मुख्तारी पर वो खुलकर बात करती हैं। आसिफा भुट्टो की पैदाइश सन 1993 में हुई थी और उस वक्त उनके वालिद असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। आसिफा ने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से सियासत और मुआशरती उलूम में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, जबकि एमएससी की डिग्री ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से। पाकिस्तान में जब सरकारी सतह पर इंसदाद पोलियो की मुहिम का आगाज़ हुआ तो वो पहली बच्ची थी जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया गया था। उस वक्त इनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी। वालिदा के मिशन को इन्होंने अपना फ़र्ज समझकर कबूल कर लिया। जब सन 2008 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो इनके वालिद ऐवान सदर पहुंचे तो पोलियो फ्री पाकिस्तानी मुहिम का आगाज़ हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसदाद पोलियो के लिए इन्हें इस मुहिम की सफ़ीर मुकर्रर किया गया। आज भी वो रोटरी इंटरनेशनल की सफ़ीर हैं और सूबा सिंध में पोलियो मुहिम के इंतजामात में दिलचस्पी रखती हैं। आसिफा भुट्टो अपनी पहचान आलमी शहरी के तौर पर रखती हैं और इनको ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल से खिताब करने का एजाज़ भी हासिल है। आसिफा वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस गैर सरकारी आलमी फोरम से खिताब किया। गुर्बत के खात्मे के लिए सितंबर सन 2012 में न्यूयॉर्क में पहला ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल मुनक्किद किया गया था। आसिफा भुट्टो अपनी वालिदा की राह पर चलती हुई नजर आती हैं। इनके लिबास और बात करने के अंदाज में भी वालिदा की झलक नजर आती है। वो पोलियो मुहिम के अलावा दीगर शोबों में भी अपनी वालिदा की जानशीन के तौर पर मौजूद हैं। नवंबर सन 2014 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब किया था और इस तरह वो इस यूनियन को खिताब करने वाली सबसे कम उम्र मुकर्रर और पाकिस्तान की दूसरी मुकर्रर बनी थी। इससे कबल ये एजाज़ इनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को हासिल रहा है। अपनी बड़ी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी के बरक्स आसिफा की सियासी और समाजी उमूर में दिलचस्पी ज्यादा रही है। एक रुकने असम्बली के बकौल आसिफा भुट्टो जरदारी जानवरों के हुकूक और खवातीन की फलाह व बहबूद में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। इन्हें बेसहारा और खुसूसी बच्चों के साथ वक्त गुजारना भी पसंद है। ईद के दिनों में वो इनके लिए तहाइफ लेकर जाती हैं। ग्लोबल हेल्थ में अपनी मास्टर डिग्री के बारे में बात करते हुए आसिफा कहती हैं कि वो पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने की ख्वाहिशमंद है। ज़ाती ज़िंदगी में उन्हें खाना पकाने और बिल्लियाँ पालने का शौक है, यहाँ तक कि वो गली मोहल्लों में फिरती आवारा बिल्लियाँ तक अपने पास लेकर रखती हैं। जब रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उस वक्त आसिफा की उम्र 14 बरस थी। इसके बाद वो अक्सर अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के साथ ही नजर आती हैं। फिर गड़ी खुदाबख्श का जलसा-ए-आम हो या इस्लामाबाद में अदालती पेशी, इसलिए कहा जाता है कि दीगर बच्चों की निस्बत वो अपने वालिद से ज़्यादा करीब हैं। वो सोशल मीडिया पर तो सरगर्म हैं लेकिन रवायती मीडिया से दूर रहती हैं। गुज़िश्ता साल आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनकी सेहत पर तशवीश का इजहार किया था। गुज़िश्ता साल BBC को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने सियासत को वर्षा करार दिया था और कहा था कि वो अपने भाई की हम आवाज़ बनेंगी।
آصفہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے نانا اور والدہ کو کھویا، ان کے خاندان نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو گڑی خدا بخش جانے کی ضرورت پڑے گی کہ میرے خاندان کے کتنے لوگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں۔ آصفہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی راستہ تھا، یا تو ہم خاموش رہیں یا آگے بڑھ کر حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ میرے نانا نے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کو ترجیح دی، میری والدہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، اور اب میرے بھائی بھی اپنے نانا کے مشن اور والدہ کی سوچ کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ میرے بھائی پورے پاکستان کے لیے بولتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ملک کے عوام کی آواز بنتی رہوں گی۔ I've lost my grandfather and my mother. My family have made a lot of sacrifices for Pakistan. One only needs to go to Gari Khuda Bakhsh to see how many of my family members have sacrificed for Pakistan. However, the options are to either remain silent or speak up. My grandfather chose to speak up for the people's rights. My mother chose to speak up for the people's rights. And my brother also speaks up for all the people's rights on the basis of my grandfather's mission and my mother's vision. My brother speaks up for entire Pakistan. And therefore, we will continue to speak up and stand by our chairman, Pakistan People's Party, Bilal Bhutto Zardari. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاست کے میدان میں کچھ ذمہ داریاں انسان خود سنبھالتا ہے اور کچھ تاریخ انسان پر ڈال دیتی ہے۔ یقیناً ساری پارٹی، اس کا کارکنان اور قیادت موجود ہیں، لیکن بھٹو خاندان کا نام ایک بائنڈنگ فورس ہے۔ یہ نام ایک علامت ہے، اور اس علامت کی نمائندگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر پی ڈی ایم کے جلسوں میں بلاول بھٹو شرکت نہ کر سکیں تو کوئی نہ کوئی بھٹو تو ضرور موجود ہو جو آگے بڑھ کر پارٹی کا پرچم تھامے۔ آصفہ بھٹو زرداری سیاسی معاملات میں بھی اپنی الگ آواز رکھتی ہیں۔ کئی موقعوں پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو آصفہ بھٹو کے اعتراض یا اختلاف کی وجہ سے اپنے فیصلے تک تبدیل کرنا پڑے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم معاملہ عرفان اللہ مروت کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا تھا۔ آصفہ نے اپنے والد کے اس فیصلے کے خلاف ٹویٹ تک کیا تھا، جس کے بعد آصف علی زرداری نے عرفان اللہ مروت کو پارٹی میں شامل کرنے کے فیصلے سے معذرت کر لی تھی۔ سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر امداد پتافی نے جب اپوزیشن کے رکن نصرت سحر عباسی کے خلاف غیر اخلاقی ریمارکس دیے تو آصفہ بھٹو نے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، جس پر پارٹی قیادت نے امداد پتافی کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا۔ امداد پتافی مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی کو ایوان میں سندھی اجرک اڑا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں تنظیم کی بحالی اور مضبوطی کے لیے موجودہ قیادت گزشتہ ایک دہائی سے کوشاں ہے۔ بلاول بھٹو نے تنظیم سازی کے ذریعے، جبکہ ان کے والد نے لاہور کو اپنا ٹھکانہ بنا کر پارٹی کو پنجاب میں سرگرم کرنے کی باتیں کی، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہو سکا۔ پنجاب میں اس وقت جب مسلم لیگ نون فعال ہے اور مریم نواز اپنی سیاسی مقبولیت کے عروج پر ہیں، ایسے میں پیپلز پارٹی کے لیے اپنے لیے سیاسی جگہ بنانا اور بھی کٹھن لگتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت دونوں جماعتیں پی ڈی ایم میں ساتھ سہی، لیکن برسوں سے اصل مقابلہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہی رہتا ہے۔ پی ڈی ایم کے حکومت مخالف جلسوں میں کراچی کے بعد ملتان میں پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تعلق رکھتے ہیں۔ ملتان کے جلسے میں آصفہ بھٹو زرداری کی پہلی سیاسی تقریر کو پراثر اور مسحور کن قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر آصفہ کا سیاسی کردار مستقبل میں بڑھتا ہے تو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت خواتین کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔